नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे स्पेशल जानकारी देने जा रहा हूं जो जुड़ी है नाव के कील की या नाव के कांटी से बने रिंग के बारे में। ये बहुत स्पेशल है और बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देता है किसी खास राशि वालों को। जब हम उनके गुणधर्म को जानेंगे तो हम देखेंगे किस राशि वालों को पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, पहनने की विधि क्या है, किस दिन धारण करना चाहिए, तो यह एकदम चमत्कारिक रिजल्ट देने लगता है। ये सारा बताएं, सिर्फ आप वीडियो बने रहे, बस आप धीरे धीरे नोट करते जाएं। जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से समझें। आखिर क्यों नाव के कील या नाव की कांटी से अंगूठी बनाकर पहनने का विधान चला? कोई ना कोई होगा जो इसे खोजा होगा, कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो कहावत है कि गुण धर्म एक जैसा हो जाए तो वह अच्छा काम करता है, यही बात यहां लागू होता है। क्योंकि नाव का काम क्या है? पानी में चलना। जिस तरह हम देखते हैं कि वो जितना नाव पानी में चला हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसकी अगर कील की या कांटे की अंगूठी बनावे, वो उतना प्रभावशाली होता है। अब जैसे 1 साल पहले छोड़ा गया है नाव को और उसकी आपने अंगूठी बनाया, ठीक है, वो भी काम करेगा। लेकिन जो काम 15-20 साल चला हुआ नाव के कांटी से रिंग बनाने के उपरांत आपको फायदा दिखेगा, वो इसमें कहां। तो इसके लिए क्या करना है? आपको यह देखना है कि जहां कहीं भी नाव चलते हैं नदी के आसपास, वहां आप देखिए पुराने नाव को चयन करें और वहां जा करके उससे एक कील निकाल ले, एक कांटी निकाल ले, नाविक को बोलेंगे दे देगा, और उसे ला करके सुनार के दुकान पर बिना अग्नि में तपाए, तप गया अग्नि में, खेल खत्म। बिना अग्नि में तपाए उससे आप अपने नाप की बीच वाली उंगली की, मध्यमा उंगली की नाप की अंगूठी बना लें। और जब यह तैयार हो जाता है तो शनिवार का दिन याद रखें, सबसे अच्छा शुक्ल पक्ष का शनिवार। अब यह ध्यान दें कि शुक्ल पक्ष के शनिवार को इसे गंगा में स्नान करा लें। उसके बाद आप स्नान खुद कर लें। 11:30 से 12:30 के बीच में आप इसे भगवान के पास रखें। नहा धो के एक अगरबत्ती जलाएं, भगवान को दिखाएं, गणेश जी को दिखाएं, हनुमान जी को दिखाएं, शनिदेव को, जो भी देवी देवता आपके हैं अपने इष्ट है उनको दिखाएं, और अंत में रिंग को भी दिखाएं। रिंग को दिखाने के बाद प्रार्थना करें कि हे रिंग देव, हम आपको धारण कर रहे हैं, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, धन दे, यश दे, विद्या दे, सफलता दे, जो चाहिए सो बोल दे। और फिर उसे प्रणाम करके आप बीच वाले अंगूठी में, बीच वाले उंगली में पहन लें। दाएं हाथ में या बाएं हाथ में, यह भी एक समस्या है आजकल चलन में। स्त्रियों को बाएं हाथ में, पुरुषों को दाएं हाथ में। लेकिन इस छल्ला के बारे में कहा जाता है कि जिसे घोड़े की नाल की अंगूठी का छल्ला है, उसे भी बायां में ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, पहनने से अच्छा फल देता है। लेकिन पुरुषों को दैना में और स्त्रियों को बायां में, इस नियम को मानकर आप धारण करें। तो कौन ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति है जो नाव के कील की, कांटी की, अंगूठी की से पूरी तरह लाभ ले सकते हैं, उनके चमत्कार को देख सकते हैं, उनके रहस्यमय प्रभाव को अपने ऊपर आजमा सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें, आपके नाम का राशि, आपके जन्म का राशि या आपका लग्न पता है। ये 3 चीज को याद रखें, ध्यान रखें। एक हो गया आपके जन्म लग्न, जो हम लोग कुंडली बनाते हैं उसमें एक लग्न होता है असेंडेंट, उसको देखें। वो अगर मेरी बातों से मैच कर जाए, वो होना चाहिए कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन, ये 3 लग्न वाले
इसे पहने। क्यों पहनेंगे इसे भी बताएंगे। दूसरी तरफ अगर आपके नाम का राशि में वृश्चिक, कर्क और मीन आता है तो आप पहने, या आपका जन्म राशि वृश्चिक, मीन और कर्क आता है तो पहने। कभी कभी देखा जाता है इंग्लिश मेथड में सूर्य की राशि, उससे भी आप धारण कर सकते हैं। क्यों हमने कहा कर्क, वृश्चिक, मीन वाले को ही धारण करना चाहिए? ये कांटी आपने कहां से लाया? नाव से लाया। ये नाव कहां रहता है? जल में रहता है। और आप कौन है? जल तत्व के प्राणी। कर्क जल तत्व, वृश्चिक जल तत्व, मीन जल तत्व, इन तीनों को निश्चित तौर पर चमत्कारिक फल देंगे। बाकी राशि वाले क्या इसका फायदा उठा सकते हैं कि नहीं? जो अग्नि तत्व वाले हैं वो ना धारण करें, सावधान रहना है उन्हें। खास तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वाले कभी नहीं पहने। बाकी राशि वाले ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया है तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कर्क राशि वाले पर, वृश्चिक वाले पर ढैया है, वो पहने, निश्चित पहने, उन्हें तो लाभ देगा ही, उनके अनुकूल है। मीन पर 7.5 एकदम निश्चित पहने, मीन वाले, उन्हें लाभ देगा ही, घोड़े की नाल की अंगूठी से अधिक लाभ देगा। और मकर, कुंभ वाले भी पहने। 7.5 और ढैया के लिए तो यह अंगूठी बहुत अच्छा है और चमत्कारिक लाभ भी देते हैं। आप खुद पहनेंगे, आजमाएंगे और देखेंगे कैसा फल मिलता है। आप स्वयं कहेंगे कि यह चमत्कारिक रिजल्ट देता है। इस अंगूठी को 2-3 बातों पर ध्यान देना है कि पहनने के बाद क्या शनिवार को, जो कहते हैं कुछ लोग कि क्या हमने इसे पहन लिया तो क्या नॉनवेज खाना चाहिए? आप खा सकते हैं, शनिवार को छोड़ दें, शनिवार को धारण किया। अच्छा, दूसरी बात, कहीं सब यात्रा में जाते हैं लोग तो खोल के घर में जाएं, आके पुनः उसे शुद्ध करके पहन लें। तीसरी बात, घर में कभी कभी ऐसी स्थिति आते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है या बच्चे कोई नए जन्म लेते हैं, तो उसमें जो उसका समय होता है अशुद्धि काल, उस समय तक आप भगवान के पास उसे रखे रहें। और जैसे अशुद्धि काल खत्म होता, आप स्वयं शुद्ध होते हैं, उसे भी शुद्ध करें। नहीं समझ में आए तो शनिवार के दिन फिर से उसी प्रक्रिया से पहन लें जैसे पहने थे। शनिवार के दिन 11:30 से 12:30 के बीच में धूप दीप दिखा के नहा दें। और एक, जो स्त्रियां, लड़कियों को मासिक काल रहता है, उसमें ये कोई दोष नहीं लगता है, वो आप धारण किए रहें। यहाँ ये परहेज भी आपको बता दिया गया है, कहाँ क्या ध्यान देना है वो भी बता दिया गया है। क्या इसमें गलतियां हो सकती है, नहीं हो सकती, उसे आप समझ लिए। आप निश्चिंत होकर धारण किए रहे, निश्चित चमत्कार का इंतजार करें। 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना, अंतिम 3 महीने के अंदर में ये अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, निश्चित दिखाएगा। 24 घंटा में दिखा दे, 1 सप्ताह में दिखा दे, 40 दिन के अंदर में ये अपना प्रभाव दिखाता है और संकेत दे देता है कि हम काम कर रहे हैं। वो आप खुद समझ जाएंगे क्या संकेत देता है। जब कोई जीवन में अच्छे घटित होने लगते हैं तो समझ में आ जाता है। तो इस तरह आप इस रिंग का लाभ लें। धन्यवाद।